जय हिंद फ्रेंड, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैंने पिछली वीडियो जीके की करवाई थी और उससे पीछे एक बार मैंने मैथ की वीडियो भी करवाई है, जिसमें हम आज से टेस्ट सीरीज़ शुरुआत कर रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स के लिए टेस्ट सीरीज़ शुरुआत कर रहे हैं। जो मैथ का क्वेश्चन हैं वो तो मैं टॉपिक वाइज करवा दूँगा आपको, मतलब जैसे 10 या 20 क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एक टेस्ट के हिसाब से उतने करवा दूँगा। और रीजनिंग और जो हमारी जीके है वो मैं एक चैप्टर के हिसाब से कराऊंगा। अभी हम टॉपिक के हिसाब से करेंगे रीजनिंग और जीके। और इंग्लिश आपको पूरा मतलब 20 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो एक पैराग्राफ आता है उसको छोड़कर बाकी वो क्वेश्चन दूसरे सर करवा रहे हैं, कुलविंदर सर। तो आज की हमारी वीडियो है वचन व नारे। जो वचन व नारे दिए गए थे उनके ऊपर एक वीडियो है। सबसे पहले है स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये बात किसने कही थी? बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कही गई बात है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये कहा तो राम प्रसाद, लिखा तो राम प्रसाद बिस्मिल ने था, लेकिन भगत सिंह ने ये बात कही थी पार्लियामेंट में। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजवे कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना ये राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा लिखित है, लेकिन ये बोला गया नारा भगत सिंह के द्वारा है। भारतवर्ष को तलवार के बल पर जीता गया था, यानी भारत को तलवार के बल पर कोई भी जीत सकता था। उस समय जब युद्ध होते थे राजाओं के बीच में, तो भारतवर्ष को तलवार के बल पर जीता गया था, ये बात कही थी लॉर्ड एलिगन ने। लॉर्ड एलिगन। अगला पॉइंट है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सबको पता होगा मोहम्मद इकबाल। दोस्तों वंदे मातरम, वंदे मातरम सबको पता होगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम बिक्रम चंद्र चटर्जी के द्वारा कही गई बात है वंदे मातरम। है राम का नारा दिया था गांधी जी ने। गांधी जी ने है राम का नारा दिया था। जन गण मन, तो आपको कौन सा व्यक्ति जिसको जन गण मन नहीं पता होगा अभी किसने लिखा है या किसने नारा दिया है जन गण मन, किसने गाया है? जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर ने 1911 में जो एक आयोजन हुआ था दिल्ली में, उस समय एक सभा हुई थी, उस समय गाया गया था ये। इनकलाब जिंदाबाद नारा, इनकलाब जिंदाबाद नारा मोहम्मद इकबाल द्वारा दिया गया है। इनकलाब जिंदाबाद, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इनकलाब मोहम्मद इकबाल, और इनकलाब मोहम्मद इकबाल द्वारा दिया गया है। दिल्ली चलो, ये नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा बात करने से। यहाँ मतलब जिस राज्यों में जो भी विरोध कर रहे थे, यहाँ पर विरोध करने का कोई फायदा नहीं। सुभाष चंद्र बोस ने कहा चलो सीधा दिल्ली चलते हैं, दिल्ली जाके पार्लियामेंट में बात करते हैं, वहाँ हमारी बात सुनाई होगी। तो दिल्ली चलो नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, जो कि आज़ाद हिंद फौज के पहले प्रधानमंत्री, पहले राष्ट्रपति या फिर पहले उप प्रधानमंत्री जो सब कुछ थे वही थे सुभाष चंद्र बोस। आज़ाद हिंद फौज के पहले प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। डू और डाई का नारा किसने दिया था? करो या मरो। डू और डाई, करो या मरो का नारा दिया था गांधी जी ने। गांधी जी ने डू और डाई का नारा दिया था। जय हिंद, जय हिंद कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु हमें पत्थर मिले। हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु हमें पत्थर मिले। गांधी जी द्वारा कहा गया ये वर्डिंग है, हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु पत्थर मिले। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये नारे बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आ जाता है स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा है? ये किसने बोले हैं? बाल गंगाधर तिलक। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है। जहाँ पूछा जाता है इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था नारा? मोहम्मद इकबाल ने। डू और डाई, करो या मरो, गांधी जी ने। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु हमें पत्थर मिले, गांधी जी ने बोला था ये बात। और आगे ये 12 नारे हो गए, आगे मैं करवाता हूँ आपको जितने भी हैं। और ये जो नारे हैं ना, ये नारे ऐसे नहीं है अभी सिंपल नारे हैं, ये ऐसे नारे बोले जाते थे कि जोश आ जाता था हर बंदे के अंदर। उस वक्त ये नारे दिए जाते थे ताकि जोश जगाने के लिए ही नारे दिए जाते हैं ना। आपको भी पता है नारे किस लिए लगाए जाते हैं? जनता में जोश जगाने के लिए। तो उनके जो सहायक थे उनमें जोश जगाने के लिए ही ये नारे बोले जाते थे। इसके बाद अगला जो नारा दिया गया था वो है, यह एक ऐसा चेक है जिसका बैंक ही नष्ट हो चुका है। 13 नंबर है, यह एक ऐसा चेक है जिसका बैंक ही नष्ट हो चुका है।
बैंक ही नष्ट हो चुका है। ये वर्डिंग कही थी गांधी जी ने। यह एक ऐसा चेक है जिसका बैंक ही बंद हो चुका है, बैंक ही नष्ट हो चुका है, गांधी जी द्वारा कहा गया है, ये नारा दिया गया है गांधी जी। और इसके बाद आता है 14 नंबर। जो 14 नंबर नारा आता है वो है समूचा भारत एक विशाल बंदीगृह है। समूचा भारत एक विशाल बंदीगृह है। जिस टाइम अंग्रेजों के गुलाम थे हम, उस टाइम बोला जाता था भी समूचा भारत, पूरे का पूरा भारत एक विशाल बंदीगृह है, विशाल बंदीगृह है। यह वर्डिंग कही थी CR दास ने। CR दास ने कहा था समूचा भारत एक विशाल बंदीगृह है। बंदीगृह तो आपको पता होगा, जेल को भी बोल सकते हैं हम बंदीगृह। पूर्ण स्वराज्य, पूर्ण साम्राज्य, पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। ये नारा भी दिया गया था। पूर्ण स्वराज्य का नारा किसके द्वारा दिया गया था? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए। इसके बाद है मेरे शरीर पर पड़ी हुई एक एक लाठी। एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन का काम करेगी। साम्राज्य के कफन का काम करेगी। ये वर्डिंग किसने कही थी? मेरे शरीर पर पड़ी हुई एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन का काम करेगी। ये बात वर्डिंग कही थी लाला लाजपत राय ने। जब लाला लाजपत राय ने जब 1931 है, मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगा कल। लाला लाजपत राय जिस टाइम ये दंगे हुए थे लाहौर में, उस टाइम दंगों में लाला लाजपत राय मारे गए थे। लाजपत राय बहुत ज़्यादा इन पर प्रहार किए गए थे लाठियों से, और ये घायल हो गए थे। कुछ दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। तब इन्होंने कहा था मेरे सिर पर पड़ी हुई एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन का काम करेगी। वही हुआ, लाला लाजपत राय के शरीर पर पड़ी हुई एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ऊपर कफन का काम हुई। क्योंकि इनकी मृत्यु के बाद जनता में आक्रोश आया। आक्रोश आते ही जनता भड़क उठी और जितने भी आंदोलन थे उनमें भी आक्रोश आया और जल्दी आज़ादी मिलने के अनुमान लगने लगे। अनुमान होने लगे, लगने नहीं लगे, अनुमान हुए। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया और उसके तहत 1947 में ही आज़ादी मिल गई। और इससे बाद अगला क्वेश्चन है वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो यानी दयानंद सरस्वती ने यह कहा था। दयानंद, अभी एक खून खोलने वाला आएगा, खोलाने वाला 18 नंबर। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। किसने कही थी वर्डिंग? जिसको पता है कमेंट कर सकता है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज़ादी दूंगा। सिर्फ इसका तो मैं बोस लिख दूं तो ही बहुत है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने ये वर्डिंग कही थी। चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये वर्डिंग कही थी सुभाष चंद्र बोस ने। इससे आगे है हिंदू हिंदू हिंदुस्तान। ये नारा दिया था हिंदू हिंदू हिंदुस्तान, यानी हिंदू हिंदू मिलकर बनेगा हिंदुस्तान। हिंदुस्तान में हिंदू ही रहेंगे। एक बात मतलब इस नारे से पता चलता है, भरतेंदु हरीशचंद्र ने यह बात कही थी। भरतेंदु
हरीश चंद्र ने ये नारा दिया था। और इसके बाद है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन मैंने तो आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी और ये नारा दिया था गांधी जी ने। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भारत छोड़ो आंदोलन, बहुत बार पूछा जाता है किसने बोला था। 21 नंबर जो नारा आता है वो है विजय विश्व तिरंगा प्यारा। पहले उससे पहले कर लेते हैं आराम आराम हराम है। जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। इससे आगे जो एक बच गया वो मैं बता देता हूं आपको। हमारे टोटल इंपॉर्टेंट जो नारे हैं वैसे तो बहुत ज़्यादा हैं, आप 100 भी करोगे तो भी कम है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट 22 में करवा रहा हूं। विजय विश्व तिरंगा प्यारा। अगला है विजय विश्व तिरंगा प्यारा। श्यामलाल गुप्ता ने कहा था विजय विश्व तिरंगा प्यारा। समझ गए आप इसका मीनिंग? विजय विश्व यानी पूरे विश्व पर तिरंगा लहराना चाहते थे श्यामलाल गुप्ता। सबसे अच्छा तिरंगा हमारा, पूरे विश्व में सबसे अच्छा तिरंगा हमारा। श्यामलाल, पूरे विश्व में सबसे अच्छा तिरंगा हमारा, ये बात कही है इसके माध्यम से। ये हमने 22 वचनवे नारे किए हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना और बने रहना हमारे चैनल के साथ। अगर आप एयरफोर्स एग्जाम क्लियर करना चाहते हो, आर्मी क्लर्क के लड़के भी देख सकते हैं, ये बॉयज़ देख सकते हैं। और इंडियन नेवी के लिए भी ये सीरीज काम आएगी क्योंकि यही सेम जीके रहते हैं इंडियन नेवी में और इंग्लिश का पैटर्न भी सेम रहता है इंडियन नेवी में। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।